तो सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और रामनवमी के दिन मैंने जब रामायण का अध्ययन किया, पूरा अपना एक दिन का छुट्टी लिया और उस अध्याय से पूरे चैप्टर से मुझे बहुत सारी सीख मिली। उनमें से मैंने 7 सीख सीखी है जो ना केवल आपकी पर्सनल लाइफ, ना केवल आपकी सोशल लाइफ, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बदल के रख देगी। तो आप लोगों के साथ मैं वो साझा करूंगा। आप उन चीजों को समझना और आप ये सोचना कि कौन सी चीज की कमी मैं कर रहा हूं। अगर उस चीज को मैं सुधार लेता हूं तो मेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन के माध्यम से ये चीजें बता रहा हूं, तो आप उन चीजों को देखना, समझना और उन चीजों को अपने जीवन में अपनाना। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सेफ सोप ने हमारे और नए जो ग्रंथ है रामायण, उसका विमोचन किया है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसका वीडियो भी देखा होगा, है ना। वो जो विश्व की पहली बोलने वाली रामायण। बहुत से लोग हैं जिन्होंने रामायण लॉकडाउन में देखी होगी, दोबारा पहले भी देखी होगी अपने बचपन में, और अभी भी बहुत से लोग सुनते भी होंगे बहुत सारे डायलॉग। लेकिन उनको एक कहानी इस तरीके से है कि राम हुए, उनको वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, रावण का वध हुआ और दिवाली बनी, बस। लेकिन मैं आपको इस पूरी कथा के अंदर 7 वो सबक सिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखे और आप उस चीज को सीख कर अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो पहला, सबसे पहला सबक है इस जो आपको बताने जा रहा हूं यहां पर, जो पहला सबक है रामायण के माध्यम से, वो है आपका ऑनर योर वर्ड्स। आपको अपने शब्दों की कद्र करनी है, सम्मान करना है। बहुत से लोग हैं, कह तो देते हैं, जब छोटे होते हैं तो आपने देखा होगा अपने माँ बाप को बोलते हैं कि मम्मी पापा मैं आपके लिए ये करूं। शादी होती है तो अपने बीवी को बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। अपने बच्चों को कह देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये लाऊंगा या वो लाऊंगा। लेकिन एक बात सोच के देखिए, क्या वो उन बातों पे खरे उतरते हैं? क्या वो अपने शब्दों का सम्मान कर पाते? नहीं कर पाते। 90% लोग नहीं कर पाते, मात्र कुछ चुने हुए लोग हैं जो कर पाते। क्यों कर पाते? क्योंकि उन्होंने एक चीज समझी है कि भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दी है, उन्हें बोलने से पहले 2 बार सोचने का मौका दिया है। अगर आप किसी चीज को कर ही नहीं सकते हो तो बोलने का हक नहीं, लेकिन अगर बोल दिया तो उसको करने का दम। रामायण के पहले अध्याय के अंदर ही है, जब केकई जो है वो राजा दशरथ से 2 वचन मांगती है, तो वो वचन देते हैं। और वो जब कि पहला वचन उनसे मांगती है कि जो उनका जो राम है उनको वनवास के लिए, और दूसरा जो है वो भरत को राजपाट के लिए। ये 2 वरदान वो मांगती है। और कहीं ना कहीं जो राजा दशरथ है उन्होंने एक बार रानी केकई को उनके प्रेम में पढ़कर उनको कहा था कि मैं तुम्हें 2 वचन दूंगा, तुम कभी भी मांग लेना। और जब वो मांगे थे तब उनकी बात वहां कही गई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप देखिए, सोच के देखिए कि वो वहां पर उन्होंने अपने वचनों को रखा था। उसके बाद चाहे राजा दशरथ भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो वचन दिए थे तो वो वचनों को पूरा किया। आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, आप अपनी टीम को वादा करते हो हम मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन सोच के देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है आपका जोश ठंडा होने लग जाता है। तो क्या आप लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अगर आप अपने माँ बाप को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कुछ पाने के लिए भगवान को बोल देते हैं भगवान स्वामणी कर दूंगा, और फिर भूल जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद जब उनके साथ उल्टा पुल्टा होता है तो पूजा करवाते फिरते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई साहब आपने स्वामणी बोली थी वहां। समझ में आ रहा? तो क्या आप अपने वर्ड्स का, जो बोलते हैं अपने शब्दों का, क्या उनका ऑनर कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं? यस हाँ सर। जी। अगर यस आपने सर। किसी से वादा किया है तो निभाने का दम रख सकते हो। बिल्कुल सर। किसी और से छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं कि जब भी तुम्हारा ये बिजनेस ना करने का मन करे, शीशे के सामने खड़े होना और खुद से पूछना कि जब औकात नहीं थी तो इतने बड़े सपने देखने की और इस बिजनेस शुरुआत करने की चाहत क्यों थी। अब देखना दोस्त। उसके बाद बात करते हैं हम अगली चीज को। दूसरा जो लेसन मिलता है वो है
चूज योर एडवाइजर केयरफुली, चूज योर एडवाइजर केयरफुली। मतलब यह है कि जीवन में अपना सलाहकार सोच समझ के चूज करिए, क्योंकि लोग को बताया गया है, जैसे हमारे कहते हैं, हमारे आराध्य देव तेजाजी महाराज हैं, तो बताते हैं कि तेजाजी वहां कहते हैं कि सांप का डसा हुआ आदमी बच जाएगा, लेकिन आदमी का डसा हुआ आदमी नहीं बच पाता है। समझ में आ रही? शरीर के अंदर जहर चला जाएगा वो बच जाएगा, लेकिन कान के अंदर जहर चला जाएगा वो नहीं बचेगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि राजा दशरथ जो था, उनके 3 रानियां थी और 4 राजकुमार थे। उनके अंदर एक रानी जो थी, उनका आपने सुना होगा, उनका नाम था केकई, और उनकी सलाहकार थी मंथरा। सुना होगा आपने, देखा होगा। और जो मंथरा थी, मंथरा ने उनसे 2 जो वचन थे, वो जब पूरी अयोध्या सजी हुई थी, पूरा एकदम राजकुमार तैयार थे, राम को राज्य मिलने वाला था, उसी समय मंथरा ने केकई के कान में वो एडवाइस डाली। और इसीलिए कहते हैं सोच समझकर अपना एडवाइजर चूज करना, क्योंकि कई बार आपको अपने अपलाइन के बारे में कुछ लोग बोलेंगे, कई बार आपके डाउनलाइन के बारे में बोलेंगे। मैं बोला कि शरीर में गया हुआ जहर निकाला जा सकता है, लेकिन कान में गया हुआ जहर नहीं निकाला जा सकता। तो आप लोगों को बता रहा हूं कि, और उसका परिणाम आपने देखा होगा क्या हुआ। परिणाम हुआ, जब उसकी गलत बात मानी उसने, तो पहली बात हुई कि मंत्रा की बात केकई ने मानी और राजा ने उसको वचन दिया, और राजा देवलोक में चले गए। मतलब पहली चीज, उसकी गलत राय की वजह से जो केकई थी वो विधवा हो गई। दूसरी, उसका जो बेटा था जिसके लिए उसने राजपाट मांगा था, वो बेटा उससे नाराज होकर वहां भगवान राम की खड़ाऊ उस राजगद्दी पर रखकर और उस राज्य को छोड़कर वन में चले गए। सोच के देखिए, जब गलत सलाह अगर आप किसी से ले लेते हो, इस बिजनेस में भी आपको बहुत से लोग सलाह देंगे, आप किसी को समझाने के लिए हो सकता है 30 मिनट ले, और वो आपको 3 घंटे में ऐसी चीज समझा देगा जो शायद आपने अगर उसकी सलाह मान ली तो आप अपने जीवन में गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। इसलिए सही मेंटर चूज करिए जो आपका भला चाहता है, सही किताब पढ़िए जो आपकी सोच बदल सकती है, सही वीडियो देखिए जिनकी वजह से आपको एक अच्छा माहौल मिल सके। तो ये 2 सीख आपने देखी। पहला, अपने शब्दों का ऑनर कीजिए, और दूसरा, अपना सलाहकार सही चुनिए। अगली बात करता हूं, तीसरा जो है वो है आपके यहां पर, वो है रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। देखो कई बार क्या होता है, हम इस बिजनेस में आते हैं, कई बार जो रिश्ता होता है ना, रिश्ता वो पैसे से ज्यादा अहमियत रखना पड़ता है। लेकिन लोग क्या होते हैं कि पैसे को ही ज्यादा अहमियत बना देते हैं। आप सोच के देखिए, जब अयोध्या के अंदर राम राज्य स्थापित होने वाला था, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय जब केकई ने भगवान राजा दशरथ से जब वरदान मांगा, और राजा दशरथ ने जब वो वरदान दिया, जो उसको जो वचन थे वो वचन खोले, तो राम जी जो आदर्श थे, उन्होंने अपने पिता के रिश्ते को कोई ठेस ना पहुंचे, उनकी बात को कोई गलत साबित ना करे, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं वनवास जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने बोला, तो उनकी पत्नी सीता ने बोला कि आप के साथ मैं आई हूं और आपके साथ मैं रहूंगी, और सीता भी वनवास जा चुकी थी। लेकिन आज के समय में आप देखिए क्या होता है। आप बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी आज के टाइम पे, लिव इन रिलेशनशिप और ये सारी चीजें, ये वही चीजें हैं, क्योंकि सरकार अपराध खत्म नहीं कर सकती। अपराध सिर्फ संस्कार से खत्म हो सकते हैं। अगर आपको संस्कार है, तभी आप अपराधों को सीमित कर सकते हैं। अपने परिवार में ये चीजें सीखने का है। मैंने जब कल पूरी रामायण को पढ़ा, तो मैंने ये चीजें समझी वहां से, और आप लोगों के लिए लिखी है। तो पीपल आर योर बिगेस्ट असेट। आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपकी टीम बहुत बड़ी संपत्ति है। इसमें आप लोगों के साथ में पैसों का लेन देन या जो भी चीजें होती है उसको आप बीच में ना लाएं, और उसके रिलेशन को आप मेंटेन रखिए। रिलेशन को, चाहे वो बिजनेस में है या ना है, लेकिन अगर आपसे कनेक्टेड है तो आप ये तीसरी सीख को यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें? हाँ जी। जी सर। चलिए, जी बहुत सर। बढ़िया।
चौथा चीज जो मैंने सीखी वहां से, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह है कि राइट कोच, ए राइट मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि आपको जीवन में एक ऐसा कोच चाहिए, एक ऐसा मेंटर चाहिए जो आपकी छुपी हुई शक्ति को बाहर निकाल दे। और आपने देखा होगा कि रामायण में जब हनुमान जी छोटे बच्चे थे तो उन्होंने सूरज को अपने मुख में रख लिया था। तब उन्हें ये कई बार वो ऐसी चीजें करते थे तो उनको एक श्राप मिला था और वो अपनी शक्तियां भूल गए थे। हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोग हमें एक ही चीज बोलते हैं, बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो, बड़े सपने मत देखो, जितनी गुदड़ी उतनी चादर उतना पैर पसारो। ये बोल बोल के हमें वो सारी चीजें भुला देते हैं जो हम कर सकते हैं। रामायण के अंदर भगवान जब राम ने सीता माता की खोज में जब उनको हनुमान जी मिले थे तो 7 समंदर पार जाने की बात जब हुई थी तो कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन हनुमान जी को एक कोच मिले, एक मेंटर मिले, और जिनका नाम था श्री जामवंत जी। और जामवंत जी ने उनको वो चीजें बताई कि यस हनुमान, आप असाधारण नहीं है, आप बहुत साहसी हैं, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और उनकी बात मानकर उन्होंने वो 7 समंदर की छलांग मार। सेम चीज आपके अंदर होती है। अभी आप देखिए, आप लोगों को मैंने कल एक फोटो शेयर किया था, कुछ लोगों को जिन्होंने देखी होगी, मेरी और हरिनारायण चौधरी सर की। आप लोगों ने फोटो देखी होगी, हम दोनों साथ में, या मेरे स्टेटस पे आप देख सकते हो। वो फोटो हम दोनों के साथ में थी। 14 के अंदर उनको भी एक मेंटर मिला और मुझे भी हरिनारायण जी एक मेंटर मिलने वाले थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने इस बिजनेस को किया और आज मेरी 35 साल की उम्र के अंदर मेरी जितनी टोटल कमाई है, मेरा घर गाड़ी ज्वेलरी सब कुछ मिला के लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। और उस व्यक्ति की उस बिजनेस में अपने कोच के साथ में मानने की 1.5 साल की कमाई 1.5 करोड़ से ज्यादा है। इस साल लगभग 1 करोड़ 3 लाख और पिछले साल लगभग 90 लाख थी। तो 2 साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 करोड़ उन्होंने कमाए हैं, जो मेरी 35 साल की कमाई के से भी बहुत ज्यादा है। अब आप सोच सकते हो कि जीवन में अगर राइट कोच मिल जाए, राइट मेंटर मिल जाए, वो आपको कुछ भी कहे लेकिन आपका भला चाहता है, तो उसकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? हाँ जी। माननी चाहिए। माननी चाहिए शायद। अब कुछ लोग क्या होते हैं, छोटी छोटी बातों पे, सर मेरे को अपलाइन ने ऐसे बोल दिया, मेरे को उसने ऐसे बोल दिया। अरे दोस्त, एक बात सोच के देखो, जब खुशियां आएगी ना तो तुम्हारे घर में आए। आज आप सोच के देखिए, इस बिजनेस के अंदर अपलाइन किस्मत से मिलते हैं और भगवान की मर्जी से सेफ सोप मिला है आपको, नहीं तो वही जिंदगी कट रही होती जब आपको मालूम चलता आपके साथ वाले आपके दोस्त कहां पहुंच गए, क्या उनकी जिंदगी है और क्या उनकी लाइफस्टाइल है। आज आप देख रहे हैं, कल उन्होंने, मैंने अभी एक फ्लैट लिया था और उन्होंने इसी बिजनेस के माध्यम से 1.5 करोड़ का मकान लिया, और कल देखा उन्होंने अपनी माँ के लिए एक नया गांव के अंदर एक घर बनाने का अभी कल नींव डाली है। तो वो चीजें सुनी, वो देखी, तो समझ में आया कि भाई अपने अपलाइन की सुनो, अपने अपलाइन की मां तो कर सकते हैं, अपने अपलाइन का चूज और अपलाइन की बात मान सकते हैं। हाँ जी। जी सर। जी सर। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगली अगली जो सीख रामायण से मिलती है, वो है एनी टीम कैन विन इफ द लीडर इज राइट। अब इस बिजनेस में क्या होता है, इस बिजनेस में जब भी किसी को बोलो, किसी भी व्यक्ति को काम करने को, तो वो व्यक्ति उंगली अपने डाउन में कर देता है। सर मेरी टीम ऐसी है, मेरी टीम वो बात नहीं मान रही, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अपनी तरफ करने की बजाय आपको एक बात बताता हूं, रामायण के अंदर एक किरदार था जिसका नाम था रावण। और रावण के पास पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सेना थी। उसका भाई बहुत बड़ा बलवान था, कुंभकर्ण। उसका दूसरा भाई ज्ञानी था, विभीषण। उसका बेटा, आपने नाम सुना होगा, अक्षत या विभीषण, वो सॉरी इंद्रजीत। आपने देखा होगा, इंद्र को उसने जीत लिया। अब आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी सेना, इतने बलशाली भाई और इतने गुणकारी या मान सकते हैं कि आज्ञाकारी पुत्र होने के बावजूद
उस व्यक्ति से हार गया जिसके साथ ना सेना थी, ना कोई, ना पिता, ना कुछ। वो एक व्यक्ति अपने एक भाई के साथ में, और रास्ते में जब सीता माता को ढूंढने चले तो छोटे कोई बंदर वंदरों को मिला, कभी किससे मिले, कभी किससे मिले, वो सारी चीजों को उन्होंने करा और उनको उनकी जो क्षमता थी उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। और इतने बड़े विशाल नेतृत्व को करने वाले रावण को हराया कि नहीं हराया? क्या समझ आती है? बिल्कुल सर। टीम का ज्यादा अच्छा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लीडर के अंदर लीडरशिप होना ज्यादा इंपॉर्टेंट? लीडर के अंदर लीडरशिप होना चाहिए। हमारे एक कहावत भी है, अंग्रेजी में है, उसका मैं हिंदी भावार्थ आपको बताता हूं कि अगर जो शेरों का राजा भेड़ है ना, शेरों का राजा अगर भेड़ है तो सारे शेर मारे जाएंगे, और अगर भेड़ों का राजा शेर है ना तो सारी की सारी भेड़ शेर के समान भिड़ जाएगी। इस बिजनेस में यही होता है। अगर आप में दम है ना दोस्त, तो आपकी टीम में दम हो जाएगा। आप अगर एक्साइटेड होकर काम करोगे, आप भाग दौड़ करोगे, आप सोच के देखिए दोस्त, आज लोग कहते हैं मेरा भाई नहीं मानता, ये नहीं करता। मैं कल देख रहा था लक्ष्मण गुज्जर, वो सॉरी क्या नाम है, हंसराज गुज्जर जी, उन्होंने अपने छोटे भाई को, लालचंद को इस बिजनेस में लाए थे। छोटा भाई था, नहीं माना था, लेकिन जब बड़े भाई ने टारगेट किए, अपने आप आया। आज वो टोपाज है, अभी दुबई का टारगेट किया है, बड़े भाई ने संघाई का टारगेट किया है, ओपन लेवल अचीव कर लिया। इस अगले टारगेट में बड़ा भाई डायमंड हो जाएगा और छोटा भाई भी कहीं ना कहीं रेड क्लब में एंट्री मार ही लेगा। सोच के देखिए। तो लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलिए, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ जी जी सर। यस सर। अगली सीख आप लोगों को बताना चाहूंगा, छठा, वो है ग्रीड एंड रिवेंज आर द रूट्स टू डिजास्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। बहुत से लोग हैं जो इस चीज को समझे नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूं। क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो रावण था वो बहुत विद्वान था, उसने बहुत जबरदस्त ज्ञान अर्जित किया था, उसने कई दशक लगा दिए थे अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए, इतनी शक्ति उसने अर्जित करा। लेकिन एक छोटी सी चीज ने उसका पूरा का पूरा वो ज्ञान, वो विद्वान, वो दशकों की मेहनत, जिसने भगवान शिव को मजबूर कर दिया था अपने अपने आप को वरदान दिलाने के लिए, उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ? और वो एक ही चीज थी, वो था बदला, रिवेंज। सुपर्णखा का जब जब हुआ तो सुपर्णखा ने जब वो बताया उसको कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, तो रावण ने उनसे बदला लेने की सोचा। इस बिजनेस में भी बहुत से लोग होते हैं जो कभी सोचते हैं कि मैं अपने अपलाइन के साथ बदला लूंगा, अच्छा इसका काम कैसे चल रहा है मैं करके दिखाता हूँ। कई बार डाउनलाइन के, अच्छा ये मेरा कहना नहीं मान रहा, इसको तो मैं दिखाऊंगा। ये जो बदले की भावना है ना, एक तो ये चीज, ये बड़े बड़े लीडर्स को अर्श से फर्श पे लाके रख देती। आप सोच के देखिए, वो अगर बदला लेने की नहीं सोचता तो आप बताओ क्या वो युद्ध होता? वो इतना बड़ा युद्ध हुआ, वो बदले की भावना इतनी भयंकर थी। आप सोच के देखिए, ना केवल रावण बल्कि रावण का पूरा कुल नष्ट हो गया, पूरा का पूरा कुल, वो पूरी की पूरी एक समाज खत्म हो गया। इस बिजनेस के अंदर भी यही होता है। तो लालच किसी के पैसों के साथ में, लालच किसी के लेन देन में, लालच किसी के परिवार में, ये नहीं कर, ना तो लालच करनी है और ना ही किसी से बदला लेने की बात। क्योंकि एक बलवान इंसान वही होता है जो कभी बदला लेना होता है ना तो उसको क्षमा कर दे, उसी को बलवान कहते हैं, क्षमा करने वाले। आपको मालूम है जब रावण से युद्ध होना फाइनल था, तय था, तब भी जब विभीषण ने बोला कि भगवान राम आइए युद्ध की हम पूरी प्लानिंग करते हैं, तो भगवान राम ने कहा कि थोड़ा रुको, मैंने अंगद को भेजा है शांति दूत बना के, क्या पता रावण मान ही जाए। सोच के देखिए, वो व्यक्ति उस समय भी जब युद्ध प्लान था, सेट था सब कुछ, तब भी उन्होंने ये सोचा।
तो बदला कर लेना महानता नहीं, क्षमा कर देना महानता है। ये मैंने छठा लेसन इस चीज से सीखा। उसके बाद अगली चीज जो मैंने सीखी, सातवीं और लास्ट आप लोगों के लिए है, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय आपको खुद को लेना पड़ेगा। किसी और को दोषी ठहराना उचित बात नहीं। भगवान ने आपको भी उतनी ही सद्बुद्धि दी है जितना किसी दूसरे को दी। आप में वही निर्णय की क्षमता है जो किसी दूसरे में है। आप सोच के देखिए, भगवान राम के साथ कौन गया? ना भरत गए, ना शत्रुघ्न गए, उनके साथ गए लक्ष्मण, क्योंकि उन्होंने सही का साथ चुना। क्योंकि लक्ष्मण जो थे उनको ये मिल सकता था कि आप सोच के देखिए कि लक्ष्मण को राजपाट मिल सकता था राम के जाने के बाद, क्योंकि बड़ा था वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भाई का साथ चुना। दूसरी बात कहता हूं कि रावण का भाई था विभीषण, उसको मालूम था कि मेरा भाई गलत है और राम सही है, लेकिन उसने सही का साथ चुना, राम का साथ चुना। चाहे आज उसके बारे में कुछ भी बात हो, लेकिन उसने सही का साथ चुना। अंगद बाली का पुत्र था, बाली को उनके छोटे भाई सुग्रीव और भगवान राम ने एक उनको एक युद्ध में उनको मृत्यु दंड दिया था भगवान राम ने। जब अंगद रावण के पास गया तो रावण ने ये बोला कि कैसा बुजदिल आदमी है तू, तो अपने पिता के जो उनके पिता को जिन्होंने मारा, हत्यारे जो हैं, तो उनके साथ में है। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ और हम मिलकर राम को मारते हैं। सोच के देखिए, उस समय उस व्यक्ति ने सही को चूज करा। उन्होंने कहा मैं रामदूत हूं और मैं उन्हीं का साथ दूंगा क्योंकि वो सत्य है। इस बिजनेस में भी कई बार ऐसे होता है, लोग अनएथिकल काम करने लग जाते हैं। अनएथिकल छोटी छोटी बातों में आके, छोटे छोटे उतार चढ़ाव को देखकर, छोटा सा लालच देखकर किसी की क्रॉस लाइन कर लेंगे, किसी को क्या बोल देंगे, किसी को क्या बोल देंगे। दोस्त कहते हैं व्हेन यू मेक द राइट डिसीजन यू लूज नथिंग। जब आप सही निर्णय लेते हो तो आप जीवन में कुछ कुछ भी लूज नहीं करते हो। इंस्टेंट यू लर्न ए लॉट टू रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आप सच्चे के मार्ग पे चलते हो तो आपको हमेशा सम्मान मिलता है और हमेशा आपको इज्जत मिलती है, क्योंकि इस बिजनेस में आप प्रोडक्ट खरीद के आईडी ले सकते हो। सम्मान और विश्वास, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट कमाना पड़ता है, कमाना पड़ता है। तो ये 7 चीजें क्या आप लोगों ने रामायण से सीख के अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हो? जी सर। और जो लास्ट जी सर। रामायण की, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी और वो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, नमंती फलानी वृक्षा नमंती गुणिनो जना, जस्ट लाइक ए ट्री। जब एक फल देने वाला पेड़, जब उसके फल आना स्टार्ट होता है, जब उसके जैसे जैसे फुटाव आता है, वो पेड़ झुक जाता है, वो विनम्र होने लग जाता है। शुष्क काष्ठ च मूर्खे च नमंती कदांचन। और जो मूर्ख होता है, जो फूल होता है या सूखा हुआ पेड़ होता है, ठूंठ होता है, वो खड़ा रहता है। इस बिजनेस में क्या होता है कि जब आपको यहां पर बताया जाता है, समझाया जाता है कि यार ये आपका लेवल अप होगा, आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी है, आपको अपने टीम का रिस्पेक्ट करना है, अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करना है, लेकिन ठूठ जो मूर्ख आदमी होता है वो उसको घमंड हो जाता है। वो कहता है मैं बात मानूंगा क्या इनकी, मैं इनका सम्मान करूंगा क्या? दोस्त आपको बता देता हूं कि जो लचीला पेड़ होता है वो बड़े बड़े तूफान में रुक जाता है, लेकिन ठूठ टूट जाता है, क्योंकि अहम और वहम बड़ी बड़ी हस्तियां टूट जाती है और बड़ी बड़ी कश्तियां समंदर में डूब जाती है। तो दोस्त जैसे जैसे आपका लेवल इस बिजनेस से पहले आप क्या थे? आप किसी की बात को मानते थे, नहीं मानते थे? आपको जिसने प्लान दिखाया आप उसकी बात मानते थे कि नहीं मानते थे? उसको 1 महीना परेशान किया, 2 महीना परेशान किया, अलग बात है। लेकिन अगर इस बिजनेस में आ गए हो तो अगर उसकी बात आप मान लेते हो और अपने जीवन में उस बात को समझकर काम कर जाते हो, तो विश्वास मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए। तो आज मैंने कल पूरा दिन छुट्टी लिया था,
सिर्फ रामनवमी के दिन, क्योंकि मुझे हमेशा इस बिजनेस की बदौलत कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैंने रामायण पढ़ी, उससे 7 शिक्षा ली, उसको मैंने नोट किया और आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कहीं ना कहीं आप लोग भी इनमें से कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे होंगे? क्योंकि मनुष्य है, गलतियां स्वाभाविक है, और गलतियां जो करता है वही सीखता है। जो गलती नहीं करता अपने जीवन में, इसका मतलब है वो कुछ नहीं सीख रहा है। तो बिल्कुल ये 7 लेसन मैंने समझे, मैंने अपने जीवन में अपनाए, और बिल्कुल उसी के अनुरूप आज मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूं कि दिशा ट्रेनिंग आ रही है, बात मान जाना। आपको बता रहा हूं 20 तारीख से आपका नया पे आउट प्लान आने वाला है, मान जाओ। जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है, अपने प्रायोरिटी सेट करो। कुछ समय के लिए अपना 100% साम दाम दंड भेद इस बिजनेस को दे दो। आप जो चाहो वो कर सकते हो। अभी छोटे छोटे पचड़ों में फंस जाओगे तो कभी आपके जीवन में बड़ा कोई फंक्शन, कोई इवेंट, कोई रिगार्ड, कोई भी चीज नहीं आएगी। विश्वास मानिए, जो चीज हमारे अपलाइन के साथ हो रही है वो चीजें हमारे साथ जरूर होगी, और होना ही होगा। क्योंकि जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें वो चीज दिलाने की साजिश रच देती है। तो बिल्कुल शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूं और आप लोगों से आप लोगों की राय जान लेता हूं, और आज क्लोजिंग है तो वो भी जान लेता हूं।